सच को है हथकड़ी लगी, बच्चे भेजे खोजने, सच उसे कहाँ मिलेगा, सच उसे कहाँ मिलेगा। खोज के आया जब बच्चा, झूठ हुआ है खासू से, मिला नहीं उसे सच्चा, वो क्या आके कहेगा, वो क्या आके कहेगा। झूठ ने उसको ये सिखाया, घर पे जाके कहना मैं ही सच हूँ माँ, ये ही सच है माँ, देखो मिलाया इसे, ये ही सच है माँ, देखो मिलाया इसे। अब देखिए माँ तो समझ गई है कि ये जो लेके आया है ये वो सच नहीं है, जिस सच की तलाश में इसे भेजा था मैंने, जिस सच की तलाश में मैंने इसे भेजा था, जिस बुद्धि को सीखने भेजा था वो बुद्धि लाया नहीं, इसलिए जिस चीज़ को सीखने के लिए भेजा था वो चीज़ ये लाया नहीं। तो फिर माँ बोलती है, बेटा जिसे तू लाया है वो सच हो नहीं सकता, सच हो नहीं सकता। सच के ये गुण होते हैं, वो रहेगा शांत समझ के, ये है बच्चा जिसको लाया ये झूठा है अच्छा, ये इसकी अच्छाई है, ये इसकी सच्चाई है, ये है झूठा, ये है कपड़ा, ये है मैला बच्चा। ये सच्चाई नहीं है बेटा, ये जिसको तूने समझ के सच को उठा कर लाया है ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। सच वो है कि जो प्योर दिखे, वाइट दिखे, जो सच उसी को हम बोलते हैं जो अच्छे तरीके से बिहेव करे। लेकिन इसकी चाल ढंग, इसके बाल देखो बड़े 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 हैं, इसके मूछें बड़े बड़े हैं, इसके ड्रेस की पहनावट देखो कैसी है, मतलब ये झूठ है। झूठ की भी एक अलग क्वालिटी होती है ना सच की। सच अगर रहेगा बहुत शांत स्वभाव का रहेगा, उसको किसी ड्रेस से मतलब नहीं है, उसको किसी वातावरण में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। वो अपने अगर उसको पता चलेगा वो झूठ से दूर ही रहेगा। फिर आगे क्या चलता है, बेटा के पास तो बहुत सारी डिग्रियां हैं, सच जितने भी हमारे गुरुजी मिले थे वो हमको सच सिखाने के लिए माँ ने भेजा था, लेकिन हमारे बच्चे को क्या मिल गया, वो झूठ मिला, झूठ मिला, झूठ मिला। और हमने सच को ढूंढ ही नहीं पाया ना सच को, क्योंकि हथकड़ी लग चुकी है। क्यों हथकड़ी कोई नहीं खोलना चाहता है अपना सच बोलना किसी से। हथकड़ी मतलब वो सच बोल दिया तो लफड़ा तो बढ़ जाएगा ना, सच तो बोलना नहीं चाहता। लेकिन माँ ने हमको सच बोलने के लिए भेजा था। बेटा क्या बोलता है, देखो माँ तुम जो बोलती, जो भी बोलो सोच समझ कर, टीचर ने मुझको सिखाया यही है सच्चा। झूठ बोलो दुनिया में काम होगा आसान तुम्हारा, काम आसानी जो करे वो ही मित्र है तुम्हारा अच्छा। मतलब ये झूठ बोलने से अगर काम अच्छा हो रहा है हमारा, हमको झूठ बोलना चाहिए, हमको झूठ बोलना चाहिए। अब हम क्या इसके बारे में बोल सकते हैं, देखो माँ बोलती है, बेटा ये झूठ के सहारे दुनिया नहीं चलती है, कहीं ना कहीं सच्चाई की ज़रूरत पड़ती है। माँ समझाने में लगी है, बेटा ये झूठ के सहारे दुनिया नहीं चलती है, कहीं ना कहीं सच्चाई बोलनी पड़ती है। अब वो तरीका बताना चाहती है, बेटे को समझा रही है कि कैसे समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ सच्चाई मिलती है। मंदिर जाके देखो वहाँ है पुजारी बैठा,
वो है तुमको देता शिक्षा, ज्ञान तुम्हारे सच्चा, ज्ञान तुम्हारे सच्चा। अब बच्चा को झूठे गवाही के सारे लड़ रहा है मम्मी से। मम्मी को बोल रहा है, मम्मी तुमने देख लिया, मम्मी तुमने देख लिया उस ड्रेस को, आगे क्या है, भगवान जो बैठे हैं वो उसका धंधा है, वो उसका धंधा है। धंधे में जो मंदा हुआ, अगर धंधे में जो मंदा हुआ, वो झूठ वहाँ पर बोलेगा, वो झूठ वहाँ पर बोलेगा। यही चीज़ तो हमारे को टीचर ने सिखलाया है, यही चीज़ हमारे को टीचर ने सिखलाया है। झूठ को अपना दोस्त बना लो, झूठ को अपना दोस्त बना लो, आगे तुम बढ़ते जाओगे। जब एक्सीडेंट होगा तो सत्य तुम्हारे आएगा। जब एक्सीडेंट होगा लाइफ में तब हमें सत्य की ज़रूरत पड़ती है। दवा की कब ज़रूरत पड़ती है? जब तक हम निरोग रहते हैं, जब तक हमारा काम चल रहा है तो दवाई की ज़रूरत नहीं है। दवा क्या है? सत्य है। हम डेली दवा नहीं खा रहे हैं, सत्य को कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन इसका ज्ञान तो बच्चे अगर कभी डेली झूठ बोले आपके घर पे तो आप उसको डांटोगे, क्यों डेली झूठ बोल रहा है। उससे आप चाहते हो कि डेली सत्य बोले, अच्छा बोले, सब सही सही बताए। लेकिन आप दिन भर में पहले डेली झूठ बोलते हो और एक ही सत्य बोलते हो दिन भर में, ठीक है ना। फिर क्या होता है, आगे चलते हैं, देखते हैं कहानी को। फिर अब मम्मी बोलती है नहीं, बच्चे को सत्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए, समझाने का प्रयास करती है। देखो बच्चा जो जज बन बैठा, जो पढ़ाई पढ़े हो तुम, उसके लिए उसे वहाँ बैठाया है। सच्चाई करेगा वो, सच्चाई के बल से देखो अच्छे पद को पाया वो। बच्चा को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। बच्चा फिर बोलता है, मम्मी तुमने पद को देखा, ये नहीं देखा वो रास्ता, जिस रास्ते में जा रहा हूँ उसने वो रास्ता देखा है। उसी रास्ते में उसने भी झूठ को दोस्त बनाया था, और जब जब उसको मौका मिलता झूठ को सही, सही को झूठ बताता है। जज जो काम कर रहा है वहाँ पे, उसको मौका, जैसे जो चीज़ का मौका मिलता है वो इस्तेमाल करता है। जब झूठ का मौका मिलता है झूठ इस्तेमाल करता है जज, जब सच का मौका मिलता है तो सच इस्तेमाल करता है जज। लेकिन वो क्या करता है, तो अब हमने तो बेचा बच्चे को, भैया बेचा अब जाओ अच्छा ज्ञान लेके आओ मार्केट से, लेकिन मार्केट में तो है ही नहीं ना अच्छा ज्ञान। तो उसने झूठ को अपना दोस्त बना लिया। हमने भेजा तो अच्छे बच्चे को दोस्त बनाने के लिए, सच उसका नाम भी बता के भेजा था, एक सच मिलेगा उसको दोस्त बना ला। लेकिन सच को तो हर आदमियों ने हथकड़ी लगा के उसको जेल में डाल दिया है कि सच तो आपको बोलना ही नहीं है। चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके बेटे हो, उसके सामने हमको सच बोलना ही नहीं है। फिर आपके बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो सच बोले? नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। आपने ऐसी जगह भेज ही दिया उसको जहाँ पे सच मिलेगा ही नहीं। वहाँ पे सब डुप्लीकेट तरीके से उसको परोसा जा रहा है। जो टीचर अगर पढ़ाने वहाँ पे आ रहा है, मतलब वो अपने आपके बच्चे को शिक्षित करने के लिए नहीं आ रहा है, वो अपने घर को सुरक्षित करने के लिए आ रहा है। सुरक्षित करने का मतलब ये है
कि वो पैसा कमा रहा है और पैसा कमा के अपने बच्चे को वो झूठ खरीदने के लिए, झूठ बोलने के लिए, झूठ चलने के लिए, झूठ हर एक एंगल से झूठ का परिभाषा को ज्ञान देने के लिए उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है। यही सत्य है और ये हर एक इंसान कर रहा है। जो पढ़ा लिखा है वो भी कर रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस मेरे भाव से कि मेरे बोलने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। इतने बुद्धिमान तो आप हैं ही। शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो आपके जो जिगरी होंगे उनको, जो भी जिसके शुभचिंतक होंगे उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर शुभचिंतक नहीं हुए तो आप तो इससे कुछ सीख लीजिएगा। नहीं सीख पाए तो आप अपने मोबाइल से इसको डिलीट कर दीजिएगा। इस वजन को आप मत ढोइएगा, नहीं तो हो सकता है आप इस वजन से दब जाएं। दब जाने का मतलब ये है कि आपके ऊपर जब वज़न आएगा तो आपको दर्द होगा। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप दर्द में रहें। नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे नए विचार के